नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट बाय महेंद्रा में। दोस्तों, आने वाले समय में काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली हैं, उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल वाले एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, बाद में सीजीएल के एग्ज़ाम आएंगे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन में लगे हुए हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो उसी मद्देनज़र हमारे चैनल पर आज से स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की क्लासेस लगेगी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपको रिवीजन करवाया जाएगा इस चैनल पर। तो उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक होगा लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। इसके 3-4 वीडियोज़ आएंगे अपॉइंटमेंट्स के। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो है नाबार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, और केवीएस एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले, उसमें भी एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आया था। तो अपॉइंटमेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी कड़ी में ये जो अपॉइंटमेंट जो बता रहा हूँ, ये सभी एग्ज़ाम एसएससी के सारे एग्ज़ाम में, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, DSSB, ऑल अदर गवर्नमेंट जॉब जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काम आएंगे आपके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वहाँ पर रहेगा नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष अभी जो है वो फ़िलहाल साजी केवी है, और ये नए हैं अभी लेटेस्ट, इसको ध्यान रखिएगा आप। और नाबार्ड से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष का नाम बताना है, जो कि है हमारे ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा, मेघना अहलावत। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं FSSAI अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके अध्यक्ष जो हैं वो अभी राजेश भूषण जी है। और उसी से संबंधित आगे सवाल है FSSAI CEO। FSSAI के जो CEO हैं वो अभी श्रीमान जी कमला वी राव है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। FSSAI का जो स्थापना है वो वर्ष भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि FSSAI की जो स्थापना हुई है वो 5 सितंबर 2008 को हुई है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे आपके रहते हैं NHAI डायरेक्टर का सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखिएगा इस सवाल को भी। NHAI के डायरेक्टर जो अभी वर्तमान में हैं वो हमारे संतोष कुमार यादव जी हैं। और NHAI की भी स्थापना पूछी जा सकती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सवाल, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है। और अगला सवाल है, ये सवाल तो सभी को आता होगा, 15th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल तो सबको आना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं हम, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस डायरेक्टर कौन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है इस बार एग्ज़ाम्स में, क्योंकि काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं इन सवालों पर। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर होगा बी, तैयब इकरम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार एग्जाम्स में। फिर आता है BCCI के न्यू डायरेक्टर बने हैं जो, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले हमारे सौरव गांगुली जी थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अभी जो है रोजर बिन्नी जी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सवाल को भी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ आपको, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं।
अगला सवाल है इसरो के 10वें डायरेक्टर। इसरो के 10वें डायरेक्टर पहले कौन थे? पहले हमारे के शिवाजी थे। अभी जो है, अभी इसरो के नए डायरेक्टर एस सोमनाथ है, ध्यान रखिएगा। और इसरो से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट सवाल काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 15 अगस्त 1900 15 अगस्त 1969। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स की दृष्टि से। अगला सवाल है यूपीएससी के डायरेक्टर कौन है? तो यूपीएससी के डायरेक्टर आपके मनोज सोनी जी हैं। ये ऑप्शन सही रहेगा। यूपीएससी की भी स्थापना पूछी जा सकती है। ये जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, इन सब की स्थापनाएं और इन सब के जो भी अध्यक्ष सीईओ है वो पूछे जाते हैं, एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी की स्थापना जो है आपकी 1 अक्टूबर को हुई थी, ध्यान रखिएगा, और 1926, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे, देख लीजिए ऑप्शंस में आप, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका है डीआरडीओ का। अभी सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर ये असिस्टेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, उसमें भी डीआरडीओ का अध्यक्ष पूछा गया था। तो डीआरडीओ का अध्यक्ष जो अभी है वो समीर वी कामत है। और एक सवाल हर एग्ज़ाम, लगभग हर दूसरे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। काफ़ी लोग ये एग्ज़ाम इस सवाल को भूल भी जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। 1958 एसएससी एमटीएस में ये जो मैं 15 सवाल करा रहा हूँ, इसमें से एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स में। तो इन सबको याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, और एक सवाल तो पक्का पूछा जाएगा। अगला सवाल है विधि आयोग अध्यक्ष। विधि आयोग के अध्यक्ष है आपके ऋतुराज अवस्थी जी, ये आप ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जी है विधि आयोग के अध्यक्ष। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, पूछे जा सकता है विधि आयोग, आपको एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना है इस सवाल की। अगला सवाल है सेबी अध्यक्ष। सेबी का पूरा नाम क्या है ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। सेबी के अध्यक्ष आपको पूछे जा सकते हैं। तो सेबी के अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में माधवीपुरी बुच है, श्रीमती माधवीपुरी बुच। और सेबी से रिलेटेड एक सवाल और भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। माफ़ करने का दोस्तों, मेरी जो हैंड राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, स्क्रीन पर धीरे धीरे सुधर जाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला सवाल देखते हैं, ये याद रखिएगा, सेबी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला और लास्ट सवाल है नवनियुक्त राजस्व सचिव कौन है हमारी? नवनियुक्त राजस्व सचिव बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी हमारे नवनियुक्त राजस्व सचिव है। तो ये आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही 3-4 अपॉइंटमेंट की क्लास से मैं आपको बता दूंगा, वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे और उनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को कमी मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप पीडीएफ भी देख पाएंगे, ठीक है।